पार्टी लूज कर गई है और उससे क्या हो गया कि जो दिल्ली में जो सत्ता की जो चाबी है, आपकी जो निर्भरता है वो। ठीक है उमाकांत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, ये बहुत बड़ी तस्वीर आज की है जिसमें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं। और ये उस दौरान की तस्वीर जब एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए दोनों ही जन ने रवानगी की। हालांकि वो दोनों ही अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे, अभी तक तो ये कहे जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उसके बाद कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं कि क्या नीतीश और तेजस्वी मिलकर कोई खेला कर सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा पीछे जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि वो अब कुछ नहीं बदलेंगे, वो कोई पाला नहीं बदलेंगे। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं। एक तरफ जनादेश सामने आ चुका है, बैठकों का दौर है, ऐसे में उस बीच ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। हालांकि जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि आप एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे, तो तेजस्वी यादव मुस्कुराए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने मोदी फैक्टर खत्म होने की बात कही और कहा कि हम दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उस बीच ये तस्वीर देखिए निकलकर सामने आ गई है। न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रही है। हालांकि अब तस्वीर क्या होगी यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया रवानगी से पहले सामने नहीं आई। हालांकि हाँ, उन्होंने पटना में अपने सांसदों के साथ बैठक जरूर की। चिराग पासवान भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और चिराग जैसे ही ये नतीजे सामने आ रहे थे तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरी जीत है कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को जाता है और पीएम मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन अब देखिए, सभी की निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है, क्योंकि अब वो ये दोनों ही जो चेहरे हैं वो किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरह से यहां पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया अपने आप में। तो पीएम मोदी की तरफ से फोन कर दोनों ही जन को न्योता दिया गया एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए और दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं। रवानगी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पर एक मुस्कान है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन पर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो इंडी गठबंधन है वो काफी अपने आप में कॉन्फिडेंट है और यही वजह है कि सरकार बनाने की उम्मीद इंडी गठबंधन भी नहीं छोड़ रहा है। और उस बीच ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है, जिसको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं दोनों ही जन। तो जहां तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं एनडीए बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। हालांकि तस्वीर अभी क्या कुछ कहती है ये इसे देखना अभी और बाकी होगा। और लगातार जो हमारे खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, आप बता रहे थे फिलहाल के ताजा तरीन हालातों को लेकर। उन ताजा तरीन हालातों के बीच एक बड़ी तस्वीर आज के उभर कर सामने आई है, क्योंकि नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं। उस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास भी हो जाती है और उसके बहुत कुछ मायने भी। हेलो, तो इसमें मेरे से सवाल पूछा आपने? जी उमाकांत जी। तो मेरे को बोलिए ना कि आप क्या कह रहे हैं। आप सवाल पूछिए कि आप बोलिए, तो मैं तो चुपचाप हूँ। ठीक है, आप अपनी पहली बात भी कंप्लीट कीजिएगा और साथ ही साथ जो तस्वीर की बात मैंने की है अखिलेश। देखिए आपने, ठीक है, आपने रोक दिया था मुझे बात करने से। आप देखिए, जो बातचीत करेंगे तो टोन टूट जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे क्या बोल रहा है ना। तो ठीक है, बड़ी खबर भी होती है तो हमें वो भी दर्शकों को रूबरू करानी होती है। खैर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप दूसरे को एक्सपर्ट को बुलाया है तो बात करने का मौका दीजिए, ठीक है। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण हुए हैं उसका बहुत बड़ा असर दिल्ली की पॉलिटिक्स में पड़ा है। और उसमें यह है कि दिल्ली में आज जो घटनाक्रम हो रहे हैं, दो अलग अलग बैठकें हो रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, वो अपने जो जितने घटक दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनको उन्होंने बुलाया है। और दूसरा जो है एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें दो महत्वपूर्ण
आज गेस्ट है जिन पर सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं। आंध्र प्रदेश से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों बड़े प्लेयर उभर करके सामने आए हैं और जो सत्ता समीकरण केंद्र का हुआ है उसमें टोटल निर्भरता इन्हीं दोनों दलों के जो प्रमुख हैं उन पर निर्भर है। अब जो सत्ता में क्या होता है कि लेन देन होता है, वो क्या चाहते हैं, वो सत्ता की जो हिस्सेदारी है, केंद्र की सत्ता की हिस्सेदारी, अभी तो जो संकेत मुझे मिले हैं कि ये दोनों ही दल केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये जरूर है कि स्पीकर चंद्रबाबू नायडू पहले भी उनकी पार्टी का स्पीकर रहा था अटल जी के जमाने में, तो चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि उनका स्पीकर बन जाए ताकि उनकी पार्टी में किसी तरह की तोड़फोड़ ना होने पाए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सारी जो फिजा थी एनडीए 1, एनडीए 2, भाजपा 1, भाजपा 2 और भाजपा 3, ये जो टेढ़ी खीर इस समय हो गई है क्योंकि कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें जो पार्टनर है, अगर वो एग्रेसिव पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है, वैचारिक रूप से वो सौदा करने वाले पार्टनर हैं, तो उनके साथ सत्ता समीकरण बिठाना और वो जो सारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं, कोर मुद्दे हैं, डिलिमिटेशंस होने हैं अभी 2026 में, 2026 से पहले डिलिमिटेशंस का काम पूरा होना है। तो ये सारे मुद्दे हैं और निश्चित रूप से मुस्लिम आरक्षण का जो प्रोविजन टीडीपी ने अपना घोषणा पत्र में दिया है आंध्र प्रदेश में, उस पर भी वही विवादित और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो ये भी एक दोनों के बीच में आड़े आएगा और भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से उसको अपने उन मुद्दों से कदम पीछे हटाने पड़ेंगे जो विवादित मुद्दे हैं, जिन पर कन्फ्रंटेशन हो सकता है टीडीपी के साथ या नीतीश कुमार के साथ। तो ये दोनों बहुत ही नाजुक मुद्दे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार है वो एक ही एज गैप के हैं, बुजुर्ग होने की कगार पर हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेडी। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे कोई कमजोर पत्ते नहीं खेलेंगे जिससे उनकी अपना जो सपोर्ट बेस है, चाहे नीतीश कुमार का बिहार में है या चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश में है। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दर्जा मिले, और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो नीतीश कुमार भी जाहिर से मांग करेंगे कि भाई अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूं तो विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उस पर क्या करेंगे आप। तो ये, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी और पिछले 10 साल से नीतीश कुमार के साथ भाजपा लुका छिपी का खेल खेलती रही। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि इतने मजबूत कोलिशन पार्टनर के साथ स्मूथ सरकार चलाना, सरलता से सरकार चलाना, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े एजेंडे यहाँ पर तरफ से देखिए उनको कहीं ना कहीं साकार करना, उन पर अमली जामा पहनाना, एक उन पर बड़ा संशय इसके जरिए हो जाएगा। हालांकि क्या तस्वीर शाम तक साफ होती है ये देखना होगा। उमाकांत जी, लौटूंगी मैं आपके पास, धर्मेंद्र सिंह जी का भी रुख कर लेती हूँ क्योंकि देश की तीसरी बड़ी पार्टी आप बन गए हैं धर्मेंद्र सिंह जी, एक शानदार प्रदर्शन इतिहास का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बधाई 5 से धन्यवाद आपको जी, आपको और न्यूज स्टेट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी जीत नारी के मान सम्मान स्वाभिमान के भाव की जीत है। हमारी जीत नौजवानों के सुनहरे भविष्य के सपने और उनकी आकांक्षा की जीत है। हमारी जीत जो उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो नौजवानों की नौकरियों, किसानों, व्यापारियों और आधी आबादी की जो चिंता थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी सवाल थे, उनकी जीत है। और साथ साथ अहंकार के भ्रष्टाचार में आकर डूबी मोदी सरकार के साथ साथ जो उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी देश की जनता से किया, उसकी हार है, उनके घमंड की हार है। जो उन्होंने जनता से वादा किया, चाहे नौकरियां देने का रहा हो, चाहे महंगाई कम करने की बात रही हो, चाहे गैस सिलेंडर लेके प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह दाम उसके 3 गुना बढ़ा दिए, किस तरह से इन्होंने विदेशों से काला धन लाने की बात की थी। अलबत्ता इनके तमाम साथी करोड़ों रुपया देश का लेके विदेश चले गए। नौजवान देश के लोगों के खाते में 15 लाख डालने की बात की थी, उसको इन्होंने जुमला बता दिया। देश में 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, काशी को कोर्टो बनाने की बात की थी। एक लंबी फहरिस्त है जो इन्होंने झूठ बोल करके पिछले कुछ सालों से लगातार
लोगों को छल करके वोट लेने ठीक का है, काम लेकिन किया, जो उसकी हार सच है। आप लोगों ने अब दावे मैं- किए हैं, जो स्ट्रैटेजी अपने आपने अपनाई है, जनता ने जो भरोसा जताया